हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, दोनों की परीक्षा 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित करवाई जाएगी। एग्जाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन सभी के बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एग्जाम के लिए ड्रेस कोड क्या निर्धारित किया गया है, परीक्षा केंद्र आपका कौन से जिले में आया, कैसे पता करें, साथ ही आपका एडमिट कार्ड यानी ई प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड कर पाएंगे, और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट कैसे बननी है, ओएमआर शीट भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें साथियों वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 21,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 1.23 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, जिसमें 926 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म विड्रॉल कर लिया है, वह एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। अब शेष बचे अभ्यर्थियों का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में करवाया जाएगा, जिसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 22 अगस्त 2026 को शनिवार को आयोजित होगा, और 2 पेपर इसके होने वाला है। प्रथम पेपर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 23/8/2026 रविवार को आयोजित होगा। इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और कहां से डाउनलोड होगा। साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिलों की सूचना 14/8/2026 से स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आप देख सकेंगे। यानी साथियों 14 अगस्त 2026 से आपके कहां पर परीक्षा केंद्र आने वाला है, कौन से जिले में आपका परीक्षा सेंटर आएगा, उसकी सूचना आप देख सकते हैं 14/8/2026 को, जो आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। और अभ्यर्थियों को अलग से किसी प्रकार कोई भी ई प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन साथियों ई प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना होगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र 19/8/2026 से लाइव कर दिया जाएगा। यानी 19/8/2026 से आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, और आप परीक्षा केंद्र पता कर पाएंगे आपका कौन से जिले में किस जगह परीक्षा केंद्र आपका आया है। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए साथियों आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड सेक्शन के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख की आवश्यकता होगी। तो निर्धारित स्थान पर साथियों अपने एप्लीकेशन और जन्म तारीख डालें, कैप्चा कोड डालें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के पश्चात अभ्यर्थियों को साथियों ई प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी दिशा निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उनको दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आपको एग्जाम देने जाना है। साथ ही दोस्तों इस भर्ती परीक्षा का एग्जाम एक पारी में आयोजित करवाया जाएगा, इसलिए आपको बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन प्रति दी जाएगी, जिसे आप साथ ले जा सकते हैं। तो साथियों ये तो जानकारी हो गई आपकी परीक्षा तिथि कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम होगा, और कौन से जिले में आपका एग्जाम सेंटर आया 14/8 से आप देख सकते हैं, और एडमिट कार्ड 19/8/2026 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों परीक्षा हेतु सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था उसके अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यता है या नहीं है, एक बार वेरीफाई कर ले। साथ ही दोस्तों परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को रेल, बस, छत के पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा न करें, और परीक्षा केंद्र पर और यात्रा के दौरान आपको साथियों अनुशासन बनाना है। किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होता तो आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। इस चीज़ का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। नंबर 5, यदि अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी पद पर नियुक्त कर्मचारी है तो इसकी सूचना पहले से आपको संबंधित परीक्षा केंद्र पर देनी होगी, ताकि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया जा सके, जिससे किसी प्रकार कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। नंबर 6, और सभी अभ्यर्थियों को साथियों परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित देनी है, ताकि आपके साथियों सभी जांचें पूरी करके आपको परीक्षा केंद्र के निर्धारित स्थान पर आपको बैठाया जा सके। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियमित समय से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप अभ्यर्थी ध्यान रखें। यदि साथियों आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे पहले घर से निकलना है, और 2 घंटे पूर्व किसी भी हालत में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना, जिससे आपको अनावश्यक कोई भी परेशानी ना हो और आराम से आप परीक्षा दे सके। क्योंकि साथियों अभी बारिश का मौसम है और कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिससे आप परीक्षा में लेट हो सकते हैं। इसलिए साथियों काफ़ी समय लेकर आप घर से निकले, जिससे निर्धारित समय पर आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए और एग्जाम देने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो साथियों, परीक्षा केंद्र पर आपका ई प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्मतिथि का अंकन होना चाहिए और विशेष परिस्थिति में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आप लेकर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने तो 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर की पासपोर्ट साइज की एक नवीनतम रंगीन फोटो आपको साथ लेकर जाना है। साथ ही ओमार सीट बनने के लिए साथियों नीले रंग का स्याही का एक पारदर्शी बाल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई अन्य सामग्री आपको नहीं चाहिए, केवल ई प्रवेश पत्र, पहचान की ID, एक पासपोर्ट साइज की फोटो और एक साथियों नीला स्याही का बाल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई सामग्री या दस्तावेज आपको लेकर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, नंबर 8, परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार पहचान सुनिश्चित हो जाने के पश्चात और आपके फेसिंग एजेंसी और बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्निशन हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी फेसिंग या बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने रोल नंबर को चेक कर ले और परीक्षा केंद्र में जो कमरा और जो आपको सीट अलॉट हुई है वहां पर आपको बैठना है। साथ ही नंबर 9, परीक्षा केंद्र में आपको किसी प्रकार की कोई भी घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। घड़ी के अलावा साथियों, आप पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्रिक, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक उपकरण, कैलकुलेटर, इस प्रकार किसी प्रकार कोई अन्य उपकरण आपको लेकर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा नंबर 10, अभ्यर्थी साथियों को दिव्यांगजन अभ्यर्थी है या विशेष योग्यजन अभ्यर्थी है, सुरतिलेख के लिए यदि उसको कोई दूसरा अभ्यर्थी चाहिए तो साथियों उसके लिए पहले परीक्षा केंद्र पर आपको निर्धारित प्रपत्र में एक फॉर्मेट भरकर और अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके पश्चात संबंधित केंद्र के द्वारा साथियों आपको सुरतिलेखक बैठाने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 11, सुरतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता से कम होनी चाहिए। यदि इस अभ्यर्थी साथियों जैसे इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है तो साथियों ग्रेजुएशन से कम वाला अभ्यर्थी इसमें आपका सुरतिलेखक बन सकता है। नंबर 12, अभ्यर्थी उत्तर पत्र की कार्बन प्रति जो आपके साथ ले जाने की अनुमति है उसे परीक्षा की अंतिम परिणाम जारी होने तक आपको संभाल कर रखना है। कभी भी साथियों बोर्ड द्वारा या संस्था द्वारा मांगा जाता है तो आपको वह कार्बन प्रति उपलब्ध करानी होगी। और ओमार सीट भरते समय साथियों जो आप उत्तर या अपने जो डिटेल ओमार सीट में आप भरेंगे उसको बबल्स को सही से भरना है, गोलों को सही से भरना है जिससे साथियों कार्बन प्रति पे उभर सके। नंबर 13, यदि अभ्यर्थी परीक्षा में गलती पारी में या गलत कक्ष या सीट पर बैठकर परीक्षा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र करते हुए आगामी बढ़ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिया गया है उसी सीट पर आप देखकर आपको सही से मिलान करके उस पर बैठना है और एग्जाम देना है। नंबर 14, अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH या स्पोर्टमैन, डिवोर्स, विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके का उपयोग करके बनाया है तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ साथियों सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर 15, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर या गलती से किसी एक परीक्षा के एक से ज़्यादा परीक्षा फॉर्म भरे हैं और वह एक से ज़्यादा पारी में परीक्षा देते आता है तो बायोमेट्रिक पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी। यदि साथियों गलती से आपका दो फॉर्म भर गए हैं तो आपको एक ही परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देना है, दोबारा से आपको परीक्षा नहीं देनी है। इस चीज का भी अभ्यर्थी ध्यान रखना। नंबर 16, यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले कभी किसी अन्य अभ्यर्थी के दूसरे नाम से परीक्षा दी है, अब अपने ही नाम से वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है या वो परीक्षा केंद्र पर बैठ रहा है तो उसकी परीक्षा से डिबार किया जाकर नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि साथियों पेज की स्कैनिंग और बायोमेट्रिक में आप तुरंत पकड़े जाएंगे। इसके अलावा साथियों परीक्षा केंद्र पर फेसिंग के दौरान आपके पास मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस पाई जाती है और उसे कानूनी जुर्म माना जाएगा और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने हैं तो कौन से ड्रेस कोड निर्धारित किए गए, ये ड्रेस कोड का साथियों सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको साथियों परीक्षा केंद्र पर क्या पैर जाने की अनुमति है और क्या पैर कर जाने की अनुमति नहीं है। तो साथियों क्या पैर कर जाने की अनुमति है उसमें सबसे पहले बात करें, पुरुष अभ्यर्थी सामान्य परिधान यथा पूरी आदि आस्तीन का शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा पहनकर जा सकते हैं और महिला अभ्यर्थी सामान्य परिधान सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर जाना होगा। किसी भी अभ्यर्थी की कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल या बड़े बटन नहीं होने चाहिए। परीक्षा में कांच की पतली चूड़ियां पहनकर अभ्यर्थी को जाने की अनुमति रहेगी। सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी जिसमें किसी प्रकार कोई मेटल ना हो, ये पहनकर आप जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टकने तक पहनकर जाने की अनुमति रहेगी। यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्ह धारण करता है तो उसे किसी प्रकार का मेटल लगा हुआ नहीं है तो उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति रहेगी। साथ ही दोस्तों उसकी गहनता से जाँच भी की जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी जांच में सहयोग करें और ड्रेस कोड जिनकी अनुमति नहीं है यानी क्या आप पहनकर नहीं जा सकते। साथ ही मुख्यतः अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की घड़ी,
मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, या कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक डिवाइस, कम्युनिकेशन के कोई साधन, इस प्रकार कोई भी साथियों उपकरण आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। साथ ही महिला पुरुष अभ्यर्थी को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। और यदि कोई अभ्यर्थी गलती से जींस पहनकर आता है तो साथियों ऐसे अभ्यर्थी को गहनता से जांच की जाएगी और जांच के पश्चात अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा और वचन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों नंबर 3, अभ्यर्थी जो भी ड्रेस पहनकर जा रहे हैं उस ड्रेस की वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन या किसी प्रकार के ब्रॉन्ज, जड़ाऊ, पिन, तेज फूल आदि लगे हुए नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, आभूषण, ब्रेसलेट पहनकर नहीं जावे। परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, बैग, पानी की बोतल, जैकेट, ब्लेजर, मेटल चेन आदि पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि साथियों किसी अभ्यर्थी के पास गेट पर चेकिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन या साथियों अन्य प्रकार कोई हथियार आपके पास मिलता है, ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ साथियों सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथियों परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को इन ड्रेस कोड का विशेष रूप से ध्यान रखना है और निर्धारित ड्रेस कोड में आपको जाना है, जिससे आपको अनावश्यक कोई परेशानी ना हो। यदि किसी वस्तु पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने संबंधित संदेह या विवाद होता है तो साथियों परीक्षा केंद्र का जो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष होगा उनका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। इसमें किसी प्रकार को और कोई दखल नहीं होगा। परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022 और संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थियों को आजीवन भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। तो ये थी साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के लिए एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, ई प्रवेश पत्र और उससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें साथियों एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को ओमार सीट में क्या क्या बातें ध्यान रखना है और ओमार सीट कैसे बननी है, तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर इस संबंध में पुष्टि करवाए जाने हेतु तो ओमार सीट में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 5 विकल्प आपके ओमार सीट में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प A, B, C, D और E होगा। तो साथियों इसमें से कोई एक उत्तर पर आपको नीले बाल पेन से गहरा आपको भरना होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के विकल्प में से केवल एक ही विकल्प को भरना होगा, अन्यथा दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। नंबर 3, अभ्यर्थी को किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है उसके लिए 5वां विकल्प ई ऑप्शन है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करना चाहते या उसका उत्तर देना नहीं चाहता या उत्तर नहीं आता तो ई ऑप्शन इसमें दिया गया है। ई ऑप्शन आपको गोला जरूर भरना है, यानी साथियों जो 5वां विकल्प ई है उसको भरना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उस क्वेश्चन के जितने नंबर होंगे उसका 1/3 अंक काटा जाएगा और साथियों 10% तक क्वेश्चन यानी जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं और 10% यानी 10 क्वेश्चन तक आप खाली छोड़ते हैं तो 1/3 अंक जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके अतिरिक्त काटे जाएंगे। साथ ही नंबर 4, प्रश्न पत्र का हल करने के बाद अभ्यर्थी को सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पूरे गोले भरे या नहीं भरे उसके लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, उसका आप जरूर यूज करें। लास्ट में साथियों इसी चीज़ का ध्यान रखें आपकी ओमार सीट पूरी भरी या नहीं हुई और आपके प्रश्न पत्र में जितने क्वेश्चन आएंगे उसका 10% से अधिक क्वेश्चन आप यदि खाली छोड़ देते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं देते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। जैसे साथियों 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है, उसमें से 10 प्रश्नों के आप गोले नहीं भरते हैं, यानी साथियों कोई सा भी गोला आप नहीं भरते तो उस भर्ती परीक्षा से सीधे आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। ये थी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के एग्जाम और एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में किसी प्रकार का मन में कोई सवाल है, डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आपके जो भी सवाल होंगे सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा साथियों अगले वीडियो में आपको एक बार और दोबारा से ब्रीफ करके और सारा एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम देना, संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान सरकार की कंप्यूटर निदेशक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, इससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेगी दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।